अमेरिका में आरएसएस को बैन कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक प्रस्तावित अमेरिका यात्रा सामने और ठीक उसी वक्त ये सैंक्शंस वाली सिफारिश फिर से हेडलाइन में आ गई, क्योंकि यहाँ एक शब्द का फर्क है और उसी एक शब्द में दरअसल पूरी कहानी बदल जाती है। और राजनीति में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, क्या कहा गया उससे ज्यादा मायने रखता है कब का। ये फैसला है या सिफारिश, किसी सरकार ने लागू किया है या किसी समिति ने कुछ सुझाया है। बचता है असल सच एक सलाहकार समिति की एक गैर बाध्यकारी सिफारिश जो एक खास वक्त पर फिर से सियासी पटल पर उभर आई। एक हेडलाइन इन दिनों तेजी से घूम रही है, अमेरिका में आरएसएस को बैन कर दिया गया है, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब थंबनेल पर। लेकिन रुकिए, ये बात पूरी तरह सच नहीं है और आज हम यही करेंगे। शोर को एक तरफ रखकर हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल असल में क्या, क्योंकि यहां एक शब्द का फर्क है और उसी एक शब्द में दरअसल पूरी कहानी बदल जाती है। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले असल में हुआ क्या। अमेरिका की एक संस्था है USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इस आयोग ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में एक सिफारिश की। सिफारिश ये कि अमेरिका आरएसएस पर और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी टारगेटेड सैंक्शंस लगाए, यानी संपत्ति फ्रीज करना या अमेरिका में एंट्री पूरी तरीके से बैन करना। अब यही वो शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है और वो शब्द है सिफारिश, रिकमेंडेशन। आयोग ने आरएसएस को बैन नहीं किया है, आयोग के पास किसी को बैन करने की कोई ताकत नहीं। USCIRF एक सलाहकार संस्था है, एक एडवाइजरी कमीशन है। इसका काम दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखना है और अमेरिकी सरकार को सुझाव देना है। सुझाव समझते हैं ना आप, ये खुद कोई फैसला लागू नहीं कर सकते, केवल सिफारिश कर सकते। और सबसे अहम बात है, ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, यानी अमेरिकी सरकार इसे मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं। वो चाहे तो पूरी तरीके से इसे नजरअंदाज कर सकती, इग्नोर कर सकती। तो अमेरिका ने बैन कर दिया है और अमेरिका की एक सलाहकार समिति ने सैंक्शंस की सिफारिश की है जो मानना जरूरी नहीं। इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप पूछेंगे, अगर ये रिपोर्ट मार्च की थी तो अभी अगस्त में दोबारा चर्चा में क्यों आई है? दरअसल यही टाइमिंग की कहानी शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक प्रस्तावित अमेरिका यात्रा सामने और ठीक उसी वक्त ये सैंक्शंस वाली सिफारिश फिर से हेडलाइन में आ गई। एक तरफ संघ प्रमुख का अमेरिका दौरा और दूसरी तरफ अमेरिका की ही एक संस्था का उन्हीं के संगठन पर एंट्री बैन करने की सिफारिश करना, टाइमिंग अपने आप एक कहानी बन जाती है। और राजनीति में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, क्या कहा गया उससे ज्यादा मायने रखता है कब का। और अब यहाँ ईमानदारी जरूरी है और ब्रेकिंग ट्यूब पर हम वही करते हैं। मैं आपको नहीं बता रहा कि USCIRF की बात सही है या गलत है, क्योंकि इस पर दो साफ पक्ष हैं। एक तरफ आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट में आरएसएस और बीजेपी के बीच गहरे रिश्तों का हवाला दिया है और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। दूसरी तरफ, और ये उतना ही अहम बन जाता है जब भारत में 275 पूर्व जज, पूर्व अफसर और सेना के पूर्व अधिकारियों ने एक साझा बयान जारी कर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इसे बेहद पूर्वाग्रह भरी और प्रेरित रिपोर्ट कहा है। तो ये कोई तय बंद बात नहीं है, एक विवादित मामला है जिसके दो पक्ष हैं और ब्रेकिंग ट्यूब का काम किसी एक पक्ष का झंडा उठाना बिल्कुल भी नहीं। हमारा काम आपको ढांचा दिखाना है जिससे सब कुछ आप खुद पढ़ सकें। तो चलिए वो ढांचा देते हैं आपको, ताकि कोई ऐसी विदेशी कार्रवाई की खबर सामने आए तो 3 सवाल जरूर पूछिएगा। पहला सवाल पूछिएगा, ये फैसला है या सिफारिश है? किसी सरकार ने लागू किया है या किसी समिति ने कुछ सुझाया है? और इस मामले में सिर्फ सुझाव ही सामने है। और दूसरा सवाल क्या हो सकता है, जिसने कहा उसके पास ताकत क्या है? क्या वो संस्था कुछ लागू कर सकती है या सिर्फ राय ही दे सकती है? इस मामले में सिर्फ राय सामने, बाध्यकारी नहीं है। और तीसरा भी एक सवाल, ये अभी क्यों? कौन सी घटना या यात्रा इसे दोबारा चर्चा में लेकर आई? इस मामले में एक प्रस्तावित यात्रा है। इन तीनों सवालों को आप एक साथ जोड़िए। अमेरिका ने बैन किया वाली हेडलाइन अपने आप हवा हो। बचता है असल सच एक सलाहकार समिति की एक गैर बाध्यकारी सिफारिश जो एक खास वक्त पर फिर से सियासी पटल पर उभर आई। तो इस पूरी बात का आपके लिए, एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब यह है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई खबर बिल्कुल नहीं, हेडलाइन। एक शब्द बैन बनाम सिफारिश और पूरी तरह से समझ बदल जाए। जो चाहते हैं कि आप गुस्से में आ जाएं वो बैन लिख देते हैं,
जो चाहते हैं कि आप सच जाने वो सिफारिश समझाते हैं और आपका काम हेडलाइन को अपनी सोच पर न हावी देना है। रुकना है, पूछना है, फैसला था या सिफारिश थी, ताकत कितनी है और अभी क्यों? क्योंकि इस देश में और अब पूरी दुनिया में भी सबसे जरूरी काम यही है, शोर और सच का फर्क पहचानना। मैं अवनीश विद्यार्थी हूं और यह था ब्रेकिंग ट्यूब का विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे का दरअसल पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।